जय भारत। दोस्तों, हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं और हिंदू होने के नाते हमारी ये तालीम होती है, हमें ये संस्कार दिए जाते हैं कि हम सहिष्णु हों, परोपकारी हों। और हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि परोपकार पुण्यनाय पापाय परपीडनम। दूसरों को मदद करना, दूसरों की सहायता करना, परोपकार करना ये पुण्य है और दूसरों को दुख देना ये पाप का काम है। ये जो कहा गया है ना, ये सामान्य लोगों के लिए उन पर लागू होता है। सामान्य जो लोग होते हैं, अगर उनसे कभी गलती हो जाती है, छोटी मोटी गलती, वो माफ़ की जा सकती है। लेकिन अगर कोई अक्षम्य अपराध कर दे, अगर कोई ऐसा अपराध कर दे जो कि अपराध नहीं बल्कि पाप हो, तो पाप की सज़ा होती है, ना कि माफ़ी होती है। और ये बात बार बार हमारे महापुरुषों ने ये करके भी दिखाया है, साबित भी किया है। क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो महाभारत ना होता, ऐसा ना होता तो रावण का वध नहीं होता। रावण को समझाया तो था, लेकिन वो माना नहीं, तो राम जी गए और जाकर उन्होंने उनको मारा। जब अहंकार इतना बढ़ा लोगे, माफ़ी भी नहीं मांगोगे अपनी गलती के लिए, तुम्हें मौका दिया जा रहा है कि तुम प्रायश्चित कर लो, गलती सुधारने का मौका दिया जा रहा है, वो भी नहीं करोगे तो मारे जाओगे ना। तो भगवान कृष्ण हो, भगवान राम हो, हमारे भगवान माँ दुर्गा हो, सभी देखिए हमारे जो देवी देवता हैं, जो भगवान हैं हमारे, वो हमें सिखा रहे हैं कि अगर कोई हद से ज़्यादा एक सीमा पार कर जाए तो फिर उनको माफ़ नहीं किया जा सकता। उनको सज़ा देनी चाहिए, कठोरतम सज़ा देनी चाहिए, और दिया है उसने, और उन्हीं को फॉलो हमें करना चाहिए। दोस्तों, हम जो हिंदू हैं, हम जो सनातनी हैं, हमने इस शिक्षा को बेहतर तरीके से ग्रहण नहीं किया। सहिष्णुता को इतना ज़्यादा अपना लिया है, मतलब कि चारों हाथ पैर से हम सहिष्णु बने हुए हैं, लिपटे हुए हैं उनसे जा कर के। हमें वो सही शिक्षा नहीं दी गई कि वो सीमा कहाँ तक होनी चाहिए सहिष्णुता की। और इसीलिए आप देखिए कि हमारे देवी देवताओं के बारे में जितनी गलत बातें कर दिए जाते हैं, जितनी गलत बातें की जा सकती है, नीच हरकत की जा सकती है, वो किए जाते हैं, और ख़ास तौर पर मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा। आप देखिए कि हमारे विसर्जन में पत्थर चला दिए जाते हैं, हाथ तोड़ दिए जाते हैं, कहीं मुंडी उखाड़ दिया जाता है कहीं मूर्ति का। अभी कल ही मैंने देखा राधा कृष्ण के मंदिर को, उसमें मूर्ति तोड़ दी गई भागलपुर में। तो हम लोग जब इतनी नीचता पर उतर आए, कोई इतनी नीचता पर अगर उतर आए, तो उनको माफ़ नहीं किया जा सकता। उस समय के लिए आपसे जो बन पड़े, आप उसे सज़ा ज़रूर देना चाहिए उनको, क्योंकि ये न्याय संगत होगा। हमारा जो कानून व्यवस्था है हमारे देश की, ये इतनी लचर है कि यहाँ पर अगर केस हो जाए तो वो सालों तक चलते रह जाते हैं। आप तारीख पे तारीख बढ़ाते जाइए, उनका समाधान आप ढूंढते रह जाएंगे, सालों लग जाएंगे, वर्षों लग जाएंगे, दशक बीत जाएंगे, तो फिर उनका क्या महत्व रह जाएगा। अगर सज़ा मिलेगी भी, मान लो 10 साल 25 साल के बाद सज़ा मिल रही है, तो वो सज़ा है, फिर वो कोई सज़ा नहीं है, फिर वो कोई पनिशमेंट नहीं है। सज़ा में जितनी देरी होती जाएगी, वो सज़ा नहीं, वो उसका प्रभाव जो है वो कम होता जाएगा। दोस्तों, ऐसे ही हमारे देश में एक जोकड़ है, एक सूअर का बच्चा है, जिसका नाम है मुनव्वर फारूकी। इस मुनव्वर फारूकी नाम के इस आदमी ने हमारी देवी देवताओं के ऊपर, राम और सीता के ऊपर ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, इतना गलत बोला था, ऐसी नीचता की थी उन्होंने। और आप वीडियो में देखेंगे कि जब वो बोल रहा है तो कितनी शैतानी हंसी हंस रहा है वो। उन्हें बिल्कुल पता है कि वो हिंदू देवी देवताओं का, वहाँ पर माता सीता का, वहाँ पर राम जी का वो अपमान कर रहा है। उन्हें बिल्कुल इस बात का ज्ञान है, भान है इस बात का,
और वह जानबूझकर ऐसा कर रहा है ताकि हिंदुओं को नीचा दिखाया जा सके। इस सुअर के बच्चे की वीडियो को अगर आपने देखा नहीं है तो आप जाकर देख सकते हैं कि इन्होंने कितनी नीचता की सारी हदें पार कर दी। नीचता की सारी हदें पार कर दी। वो उन सीमा को वो लांघ चुका, जहाँ तक वो माफ़ किया जा सकता था उस सीमा को वो लांघ चुका। और दोस्तों, इनकी सज़ा होनी चाहिए। और लॉरेंस बिश्नोई, मैं कहूँगा कि भारत माँ का वो एक सपूत है वो, क्योंकि अगर मुनव्वर फ़ारूकी को मारने का वो थ्रेट दे रहा है, उसे मारने की बात वो कर रहा है, धमकी दे रहा है, और इसके पीछे अगर ये कारण है तो मैं इस बात में लॉरेंस बिश्नोई का बिल्कुल समर्थक हूँ। बिल्कुल मैं समर्थक हूँ और उन्हें बिल्कुल डर होना चाहिए। हिंदू देवी देवताओं के बारे में अगर ऐसी बातें करके जाएगा तो उन्हें उनकी सज़ा मिलनी चाहिए। अगर मुस्लिम समुदाय उनके बारे में अगर कुछ कहो तो उनके नारे आप देखिए कि क्या होते हैं। गुस्ताखे रसूल की एक ही सज़ा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। ऐसे नारे लगाते हुए रोड पर वो घूमते हैं, पत्थर चलाते हैं, डंडे चलाते हैं, दंगा भड़काते हैं। वो ऐसा करते हैं। तो अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो हम क्यों चुप बैठे भाई। अगर उनके उनके अल्लाह जो हैं, उनका जो खुदा है, उसके बारे में अगर कोई टिप्पणी कर रहा है तो उन पर उनका ये रिएक्शन है कि सर तन से जुदा कर देंगे, तो हम इतने शांत क्यों बने बैठे हैं। जब हमारी देवी देवताओं के बारे में इतनी गलत बात की जाती है तो हमें भी शांत नहीं होना चाहिए। हमें भी अधिकार है, और अधिकार क्या, जन्म सिद्ध अधिकार है अपने धर्म की रक्षा करने का। और इसके लिए हमें किसी संविधान के निर्देश की आवश्यकता नहीं है। धर्म संविधान से बड़ा है। ये जो धर्म है, संविधान तो 1947 में बना ना। हमारा जो धर्म है, हमारा जो सनातन है, सनातन धर्म, वो आज से है क्या। वो तो हजारों वर्षों से है, सर्वाधिक पुराना है, सनातन है, सदा से है और सदा को रहने वाला है। तो जो हमारा जो धर्म है वो हमें आदेशित करता है कि ऐसे लीचरों को, ऐसे हरामी को जो तुम्हारे सहिष्णुता की सीमा को पार कर जाए, जहाँ पर टॉलरेट नहीं किया जा सकता है, तो फिर वहाँ पर वो पापी हो जाता है और पापी की सज़ा होनी ही चाहिए, कठोरतम सज़ा होनी चाहिए। अगर वो सर को तन से जुदा करने की बात कह रहा है तो हमें भी हक है कहने का कि हम अपने कृपान से तुम्हारे गर्दन को अलग कर देंगे। हम अपने भाले से तुम्हारे हृदय को भेद देंगे। ये मुनव्वर फ़ारूकी, इस आदमी को बिग बॉस जिता दिया गया भाई। वहाँ पे हिंदू थे, अगर मैं रहता तो मैं उसको मारता 10-20 झापड़। मैं लाइव मारता उसको पक्का। अगर मैं बिग बॉस में होता तो जब लाइव चल रहा होता ना, उसी समय उसको मारता, ताकि देश देखे कि इस हरामी को, इस सुअर के बच्चे को ये बातें नहीं कहनी चाहिए थी। वो अगर नाक रगड़ के भी माफ़ी मांगे ना इस बात के लिए कि मुझे माफ़ करो, नहीं मिल सकती माफ़ी, क्योंकि एक सीमा होती है और सीमा को उन्होंने पार कर लिया है। तो उनको माफ़ी नहीं मिल सकती, उनको सज़ा मिलना ही चाहिए। उनको सज़ा दो। और अगर वो प्रायश्चित कर लेता है इस बात का, मान लो अगर वो प्रायश्चित करना चाहता है और नाक रगड़ के पैदल ही अगर चारों धाम की यात्रा करे और हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार वो करना शुरू कर दे, तब माफ़ी मिल सकती है उसको। मैं इस बात के लिए उनकी प्रशंसा करता हूँ। लॉरेंस बिश्नोई, मुझे तो लगता है कि ये एक देशभक्त है भाई। आप देखेंगे तो भगत सिंह का वो टी शर्ट पहना हुआ रहता है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये गीत गाता है वो, उनको पूरा याद है। आप देखेंगे जब वो गीत गा रहा है
उनके चेहरे के जो भाव हैं बिल्कुल वो बयां कर रहे हैं कि हृदय से गा रहा है। और मार भी किसे रहा है, मार भी किसे रहा है, कोई निर्दोष को तो वो मार नहीं रहा भाई। जो उनको उंगली कर रहा है, जो उनसे रंजिश रख रहा है, जो उनको टॉर्चर कर रहा है, वो उनको टॉर्चर कर रहा है। आप इसे गैंगस्टर कह सकते हैं। हालांकि हत्या करना, करवाना, ये मैं सही नहीं मानता हूँ कि ये ठीक नहीं है। लेकिन अगर जिस देश की कानून व्यवस्था इतनी लचर हो, जिस देश की न्याय व्यवस्था से लोगों का भरोसा उठ गया हो, डरते हो लोग जाने से कोर्ट में कि यार यहाँ अगर फंस गए तो फिर मतलब कि जीवन भर चक्कर लगाते रह जाएंगे, कुछ होगा नहीं, पैसे वैसे खा लेंगे और केस पता नहीं कब तक चलेगा, न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। पूरे देश में आप देखिए कि ये बिल्कुल गंभीर समस्याएं बनी हुई है। जितने केस भारत में आज हैं जो पेंडिंग हैं, जिसकी सुनवाई होनी है, करोड़ों में उसकी संख्या है, करोड़ों में है। बताइए, पूरी दुनिया में अगर न्याय मिलने में अगर कहीं सबसे देरी होती है, सबसे ज़्यादा देरी होती है, तो वो भारत होगा। मैं ये अनुमान लगा रहा हूँ, लेकिन फिर भी विश्वास के साथ कहता हूँ कि मेरा ये अनुमान 99% सही होगा, 100% सही होगा। क्योंकि लेट लतीफ़ी होती है। निर्भया हत्याकांड देखिए ना, 10 साल से अधिक हो गए, 10 साल या 15 साल लग गए। बताइए, जहाँ पर न्याय तुरंत मिलना चाहिए, बिल्कुल तुरंत मिलना चाहिए, वहाँ पर 15 साल लग गए। सारे सबूत आपके पास, वो जो पकड़ा है आपने जिस दोषी को, वो स्वयं कबूल कर रहा है कि हमसे ये हुआ है, हमने किया है पाप, हमको दे दो सज़ा। तो फिर इतना लंबा कैसे चल जाता है भाई? ये कैसी आपकी न्याय व्यवस्था है? तो जहाँ पर न्याय व्यवस्था इतनी लचर हो चुकी है, और जबकि शुरू से है, तो न्याय व्यवस्था अगर लचर है तो फिर लोग कदम उठाएंगे ना। तो फिर लॉरेंस बिश्नोई जैसा आदमी तो पैदा होगा, लॉरेंस बिश्नोई होगा, उसी तरह का कोई और भी हो जाएगा, क्योंकि लोग ऐसी व्यवस्था से तंग आ चुके हैं और इसके कारण ऐसा कदम उठाते हैं। क्योंकि आप सज़ा देने में नाकाम रहे हैं ना। जब सरकार सज़ा देने में इतनी लेट करती है, सज़ा का लेट से मिलना न्याय का अपमान है भाई। जहाँ पर तुरंत सुनवाई होनी चाहिए, अगर आप वहाँ सालों लगा देते हैं तो आप सज़ा क्या दिया आपने? सज़ा क्या दिया आपने? वो सज़ा नहीं है, वो सज़ा नहीं हो सकता। वो तो न्याय का अपमान है, न्याय की हंसी उड़ाना है वो। और इसीलिए लॉरेंस बिश्नोई और ऐसे लोग आगे और भी पैदा होंगे। आप देख रहे हैं कि युवा उनके साथ तेज़ी से जुड़ रहा है। युवा उनको कभी भी आतंकवादी नहीं कह रहा है, नहीं मान रहा है। उसी तरह मेरा हृदय भी नहीं मान रहा है कि वो आतंकवादी है, बिल्कुल नहीं है। वो देश के गद्दारों को, अगर हरामियों को मारने का प्रण है उसके पास, देश के गद्दारों को अगर वो मार रहा है, जो हमारे देवी देवताओं का अपमान कर रहा है, अगर वो उनको धमकी दे रहा है, तो मैं 100% नहीं 1000% उनके साथ हूँ।